हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा लंपी स्किन डिजीज़ से आप अपने पशुओं का एक कारगर उपाय, जो कि मैं आपको एक दवा के बारे में बताऊंगा। उस दवा का यदि आप प्रयोग आप अपने पशु में करवाएंगे तो आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो, लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में मेरे चैनल पर बहुत सी डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं कि यदि आपके पशु में किस तरह के लक्षण यदि आपको दिखाई दे तो कौन सी दवा का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात, यदि मैं आपको कोई भी दवा बताता हूँ वह फील्ड के अंदर हमें उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं या जिसके अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट उन पशुओं में देखने को मिलता है, तभी मैं आपके लिए दवा लेकर के आता हूँ। रही बात जो मेरे चैनल पर लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में जितनी भी तरह की दवा बताई गई है, चाहे एलोपैथिक हो या डॉक्टरी ट्रीटमेंट हो, वह सभी की सभी दवा अलग अलग पशुओं में अच्छा रिजल्ट ही दिया है। एक और बताना चाहता हूं कि कोई ऐसा नहीं है कि यदि आपकी घर में एक गाय बीमार हुई और आपने कोई भी दवा यदि आप उस पशु को एक बार दी और उससे आपके पशु में यदि अच्छा रिजल्ट मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि वह दवा सबसे अच्छी कारगर है। रही बात, वही दवा यदि उस दूसरे पशुपालक ने दी और उस दवा से उसका पशु मर गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वह दवा का रिजल्ट नेगेटिव है। देखो, इन सभी दवाओं का रिजल्ट तभी मिलता है जब यदि आप फील्ड में आप कम से कम 40 से 50 गायों पर आप एक ही तरह की दवाओं का प्रयोग उन पशुओं में करवाते हैं। और रही बात 40 से 50 पशुओं पर यदि आप उसमें प्रयोग करवाते हैं और वो सभी के सभी तरह के पशु में यदि रिकवरी ले लेते हैं, एक से 2 या 2 से 3% यदि पशु ठीक भी ना हो, क्योंकि उसके अंदर क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन ऐसा होता है कि उसमें कभी भी आपको 100% रिजल्ट कभी भी नहीं मिल पाता। चाहे आप कितना भी किसी भी तरह की कोई भी दवा उठा करके आप उस पशु को दे दें, वायरल इन्फेक्शन में 100% रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि वायरल इन्फेक्शन का इलाज एक वैसे तो बचाव है और एक साथ उपचार है, साथ साथ एक वैक्सीनेशन ही उसका बचाव होता है, टीकाकरण ही होता है। लेकिन यदि आप उसमें वायरस हो भी जाता है तो उसको सिम्टोमेटिक तरीके से उसका इलाज किया जाता है और उस विधि से उस पशु को बचाया भी जा सकता है। यदि इस चैनल पर जो अभी नए जुड़े हैं या पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो मिलती है। रही बात लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में, तो वेट पेट एंड केटल चैनल एक ऐसा चैनल था जो लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में आपको 2 साल पहले भी वीडियो बना दी थी कि लंपी स्किन डिजीज़ में इस तरह का ट्रीटमेंट होता है, जो अब इसमें डॉक्टरी ट्रीटमेंट वो उस तरह का ट्रीटमेंट कर भी रहे हैं और उसमें रिजल्ट भी मिल रहा है। लेकिन वो डॉक्टरी ट्रीटमेंट है, वो डॉक्टरों के द्वारा कराया जाता है। और लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में मैं आपको हर तरह की वीडियो लेकर के आया हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि जितने से जितनी मेरी आवाज़, क्योंकि मेरी आवाज़ जितनी है इंडिया से बाहर भी है, पूरे इंडिया के कोने कोने में जाती है, लोग वीडियो देखते हैं, तो जितना हो सकता है वह अपनी गाय या भैंस को बचा सकें। हमारा मकसद सिर्फ यही है, ताकि जितना पशु बचेंगे उतना ही पशुपालक को फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। तो अब जो होम्योपैथिक मेडिसिन से भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर तरह की यदि आपको होम्योपैथिक मेडिसिन है, यदि आपके पशु में हर तरह के जो रोग हैं उसमें यदि आप होम्योपैथिक मेडिसिन उपयोग में लेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रही बात, यदि आपके पशु में यदि जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो यदि प्रकोप ले चुका है, 14-15 दिन उसे बीत चुके हैं, उस स्थिति के दौरान यदि आप उसे घरेलू नुस्खा अपना रहे हैं या आयुर्वेदिक उपचार कर रहे हैं या कोई होम्योपैथिक मेडिसिन उसे उसके बाद में दे रहे हैं, तो उसमें आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला नहीं है जो हमने फील्ड में देखा है। उसमें तो आपको कोई एलोपैथिक मेडिसिन ही या आपके डॉक्टरी ट्रीटमेंट के द्वारा ही उसे कंट्रोल कर सकते हैं, वरना कंट्रोल होना भी असंभव हो जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर यदि जितने जो पशु ने हमने जो एक तरह का जो किट आता था उस किट का प्रयोग हमारे पशुओं में पशुपालकों को दिया, लेकिन उसमें उस किट का रिजल्ट तभी मिला जब शुरुआती स्टेज में, लंपी स्किन के शुरुआती स्टेज यानी सिम्टम्स आपके पशु में, जैसे आज आपके पशु में सिम्टम्स देख लिए, जिस तरह से आपके पशु में बुखार आ गई, आपके पशु में शरीर पर जो गांठें बन गई और आपका पशु में पैरों में सूजन आ गई अचानक और आपका पशु थोड़ा खाना कम कर दिया, यानी लंपी वायरस के जो सिम्टम्स हैं उस तरह के सिम्टम्स यदि आपके पशु में तुरंत यदि आपने देख लिया, या यदि आपका जो दूधारू पशु है उसका दूध अचानक डाउन हो गया और आपको लग गया कि ये लंपी वायरस में आ गया, उस स्थिति के दौरान यदि आपको जो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा उस होम्योपैथिक मेडिसिन का शुरुआती स्टेज में यदि आपने प्रयोग कर लिया तो आपके पशु में अच्छा रिजल्ट मिल गया। यदि पशु को लंबा समय बीत गया, उस स्थिति में प्रयोग किया तो बहुत कम रिजल्ट देखने को मिले। तो शुरुआती स्टेज पर आपको मैं बता रहा हूँ जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिस प्रकार से ये आती है स्केबेजिन,
स्केबेजिन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो 30 ml की एक वायल आती है। इस वायल का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। ये आपके पशु में लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलती है। इसी तरह की एक आती है एक्टिनो क्यूर, जो इसी तरह से एक्टिनो क्यूर आती है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। ये 2 मेडिसिन है, स्केबेजिन और एक्टिनो क्यूर, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन है। इनका कोई साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलता। यदि आप अपने पशु में प्रयोग कराएंगे शुरुआती स्टेज में यानी प्रारंभिक स्टेज में, तो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। रही बात ये दवा कितनी देनी है, तो 30 ml की एक वायल आती है, तो आप इसे 3 ml यानी जो एक सिरिंज ले लेना आपको, जो 5 ml की सिरिंज या 3 ml की सिरिंज, उसमें आपको 3 ml भर लेना है और आप उस पशु के मुंह के अंदर आपको ये 3 ml दवा आप उस पशु को छोड़ देनी है। आप पहले जैसे स्केबेजिन छोड़ी और उसके बाद में एक दूसरी वायल और आती है, 2 वायल आती हैं। दूसरी वायल को आप 2 से 3 मिनट बाद में या 5 मिनट बाद में आप दूसरी दवा ली और उसमें भी आप उसे 3 ml लिया और उस पशु में उसके मुंह के अंदर छोड़ दी। ये दवा आपको 3-3 ml सुबह और 3-3 ml आपको शाम को दिन में 2 बार देनी है। लगातार 10 दिन देनी है। लगातार 10 दिन प्रयोग करेंगे। रही बात जो भी कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन यदि आप प्रयोग करते हैं, तो यदि आपका पशु खाना नहीं एक घंटे पहले, यदि आपका पशु खाना बंद कर देना चाहिए 1 घंटे पहले, और ये दवा देने के बाद में भी 1 घंटे बाद उसे कुछ चराए नहीं, यानी 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद, यानी 2 घंटा आपको इस दवा का ये आपको ध्यान रखना है। यदि 1 घंटे पहले आप उसे चराएंगे नहीं, उसके बाद में ये दवा देंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और उसके 1 घंटे बाद में उसे कुछ चराना नहीं है। इस तरह से आप उसे कंटिन्यूटी सुबह और शाम इस दवा का प्रयोग 10 दिन तक प्रयोग करेंगे, तो आपके पशु में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात, एक और वार्निंग देना चाहता हूँ, मैं चेतावनी भी साथ में देना चाहता हूँ। ये दवा, इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आपकी दवा ये दवा यदि आप प्रयोग करें तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। यदि सपोज करो ये दवा देते देते समय आपके पशु का टेम्परेचर हाई हो गया, आपका पशु मुंह फाड़ करके सांस ले रहा है, आपके पशु में दिक्कत हो गई है, तो आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक है, उसकी सलाह भी जरूर ले लेना। ये दवा दे रहे हैं, आपका पशु आराम से खाना पीना कर रहा है, जुगाली कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, शरीर पर गांठें वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, और आपका पशु लग रहा है कि आपका पशु धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दवा लंबे समय तक आप 10 दिन तक कंटिन्यूटी देंगे, आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो हमने फील्ड के अंदर पाया भी है। रही बात, यदि आपके पशु में शरीर के ऊपर जो गांठें बन जाती हैं और गांठें या फाइब्रोसिस का शिकार हो जाती हैं, ट्यूमर से बन जाती हैं, बहुत बड़ी हो जाती हैं, फूट जाती हैं, इसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा पाउडर आया है। उस पाउडर आया क्या, वो पाउडर का प्रयोग किया भी है, बढ़िया कंपनी का है, और हमने फील्ड के अंदर देखा भी है, सबसे अच्छा रिजल्ट उस पाउडर का है। उस पाउडर के बारे में भी आपको आने वाले समय में एक डिटेल से वीडियो बना करके दूंगा, क्योंकि जितना हो सकता है पशुपालक उस पाउडर से उस पशु के शरीर पर गांठें बनी है, घाव बनी है, उसको बहुत ही जल्दी रिकवरी लेगा और आपका पशु स्वस्थ भी होगा। वह भी आपके लिए वीडियो मिल जाएगी जल्दी। तो ये चैनल जो वेट पेट एंड कैटल है, आपके लिए सही और सटीक जानकारी लेकर के आता है। रही बात, ये दवा यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, छोटे हैं तो भी दे सकते हैं, बड़े हैं तो भी दे सकते हैं। यदि आपके पशु में ज़्यादा दिक्कत हो गई है, सांस लेने में दिक्कत हो गई है, पशु बैठ नहीं रहा है, खड़ा हो रहा है, पैरों में ज़्यादा सूजन आ गई है, तो डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी आपको ज़रूर साथ में करवाना है। ये तो एक तरह से आपके पशु में प्रारंभिक स्टेज में यदि आपके पशु को कंट्रोल करने की दवा है। रही बात, होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, वह आपके पशुओं के लिए बहुत ही, यदि रिजल्ट मिले तो आपको बहुत ही 100% रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिले तो आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला भी नहीं है। इन दवाओं से रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने पशु चिकित्सक से मिलकर के दूसरी दवा का प्रयोग भी आप अपने पशु में करवा सकते हैं। ये वीडियो जितना हो सकता है आप पशुपालक हैं उनके साथ शेयर कर दें, ताकि उन्हें पता लग जाए। रही बात, इस दवा का सबसे अच्छा रिजल्ट मिला है तो आप इसे शेयर कर दें जितना भी इंडिया के हर कोने में, ताकि उन्हें पता लग जाए। बनाने के लिए तो मैं शुरुआती स्टेज पर भी इस दवा के बारे में वीडियो बना लेता, क्योंकि हमारे पास पहले ही आ चुकी थी, लेकिन हमारा मकसद था कि इसका लंबे समय तक प्रैक्टिकल करके देखें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तभी हम इस दवा के बारे में बताएंगे। तो जितना हो सकता है आप शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।